खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की हुई मुलाकात। बैठक में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान शामिल। अनुराग ठाकुर ने ही पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। ब्रजभूषण पर कार्रवाई को लेकर हुई ये मुलाकात। आंदोलन पर साक्षी मलिक का बड़ा बयान। कहा, सरकार के प्रपोजल पर समर्थकों से करेंगे चर्चा। सर्वसम्मति के बाद ही आंदोलन वापस लिया जाएगा। रेसलर्स विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के गांव बलाली में आज है महापंचायत। आंदोलन की आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले संगीता के पिता महावीर फोगाट। कहा, सरकार ने बात नहीं मानी तो नतीजे खतरनाक होंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज से भड़के लोग। हिसार में दिल्ली सिरसा हाईवे पर जुटे किसान। रामायण टोल पर धरना शुरू। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने NH9 को किया बंद। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद नाराज किसान हाईवे पर बैठे। किसानों ने छोटी गाड़ियों, एम्बुलेंसेज और सेना की गाड़ियों को जाने के दिया रास्ता। बड़ी गाड़ियों को रोका। पुलिस किसानों को मनाने में लगी है। किसानों के बंद से NH9 पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। जाम में फंसने से लोग परेशान हैं। किसानों पर लाठीचार्ज पर जयराम रमेश का ट्वीट। कहा, बीजेपी के दावे और जमीनी सच्चाई का फर्क दिख रहा है। MSP मांग रहे किसानों को मिल रही हैं लाठियां। किसानों के समर्थन में आए रेसलर बजरंग पूनिया। कहा, किसान सिर्फ अपनी फसल का सही दाम मांग रहे थे, लेकिन बदले में लाठियां और गिरफ्तारियां। बजरंग पूनिया ने किया ट्वीट। लिखा, हम सभी पहलवान किसानों के साथ खड़े हैं। गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। हरियाणा के शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विनेश फोगाट ने किया विरोध। तस्वीर ट्वीट कर लिखा, किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प। जुलूस से लौट रहे लोगों पर कुछ लोगों ने किया पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस के सामने किया जुलूस पर पथराव। हमले में एक शख्स जख्मी है। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में है। कुछ दिन पहले जुलूस पर कुछ लोगों ने किया था हमला, पथराव, जिसके विरोध में कल जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। महाराष्ट्र में औरंगजेब का पोस्टर लहराने पर बवाल। कोल्हापुर में विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप। अहमदनगर में लहराया गया औरंगजेब का पोस्टर। कुछ युवकों ने मोबाइल स्टेटस में भी लगाया था पोस्टर। गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा को लेकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर छोड़ा। प्रदर्शन के बाद शाह के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया मेनन और सुनहरी मार्ग की तरफ से आने वाला रास्ता। इम्फाल में लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर निकाली मशाल रैली। मणिपुर में NRC लागू करने की मांग की। बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही CBI की टीम आज रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। आज जांच का तीसरा दिन है। बालासोर हादसे पर CBI की जांच तेज। CBI की टीम मंगलवार को भी घटनास्थल पर पहुंची। सबूत जुटाए गए। बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों का अंतिम आंकड़ा हुआ जारी। 288 लोगों की मौत की पुष्टि। बालासोर हादसे में मारे गए 83 लोगों की अब भी नहीं हो सकी है पहचान। शवों की शिनाख्त करने की कोशिश। DNA टेस्ट भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर पहुंची CM ममता बनर्जी। ट्रेन हादसे के घायलों से की मुलाकात, उनका हालचाल जाना। ममता के चेक बांटने पर सियासत। बीजेपी ने परिजनों को जबरन नेताजी इंडोर स्टेडियम बुलाने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने इसे कहा शर्मनाक। बीजेपी ने 3 सीट पर पीड़ितों के मुआवजे में 2000 रुपये का नोट देने का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने ट्वीट कर कहा, ये काले धन को सफेद करने का उपाय है। TMC नेता कुणाल घोष ने बीजेपी को दिया जवाब। पूछा, ये नोट बीजेपी सरकार ने ही चलाया था, तो इसे गलत क्यों बता रही बीजेपी। बिहार के भागलपुर में पुल के गिरने की जांच जल्द होगी पूरी। राज्य के पथ निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव मुख्य सचिव का बयान। बनाने वाली कंपनी 15 दिनों के अंदर जवाब देगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा, SP सिंगला एंड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 15 दिनों के अंदर नदी से मलबा साफ करने के लिए भी कह दिया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हुई। लापरवाही बरतने के आरोप में इंजीनियर सस्पेंड। बिहार पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक को भी शो कॉज नोटिस जारी हुआ। पिलर नंबर 5 को पूरी तरह से गिराने के निर्देश के बावजूद देरी पर पूछे गए सवाल। लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का बयान। बोले, दिल्ली में चुनी हुई सरकार के छीने जा रहे हैं अधिकार। JP नड्डा आज नोएडा में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे मैनपुरी। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जितेंद्र सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के RSपुरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजस्थान में मचे घमासान के बीच सचिन पायलट को मनाने की कोशिश जारी है। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने 8 जून को बुलाई है बैठक।
पायलट के नई पार्टी बनाने की खबरों को रंधावा ने किया खारिज। कहा, पार्टी में कोई विवाद नहीं, सब कुछ ठीक है। गहलोत से नाराजगी के बीच पायलट ने अलग पार्टी बनाने के संकेत दिए। 11 जून को कर सकते हैं ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। भोपाल में सीएम आवास में मुलाकात हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में हुए शामिल। मुरादाबाद के कुंदरकी से एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क का बयान। कहा, चुनाव पास आने के साथ ही आएंगे 72 हूर, केरल स्टोरी जैसी फिल्में। ये बीजेपी की एक साजिश है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बर्क का पलटवार। का हिंदू राष्ट्र सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये न पहले था न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मंदसौर के खेजड़िया गांव में आज से 3 दिनों तक हनुमंत कथा करेंगे बाबा बागेश्वर। कथा से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा। द केरल स्टोरी के बाद अब फिल्म अजमेर 92 पर बढ़ा विवाद। फिल्म में 1990 में बच्चियों के साथ शोषण का मामला उठाया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती ने अजमेर 92 फिल्म पर जताया अपना विरोध। चुनाव से पहले दरगाह के खादिम और मुसलमानों को बदनाम करने की इसे एक साजिश करार दिया। खालिस्तान टेरर लिंक पर एनआईए रेड में खुलासा। फिलीपींस समेत कई देशों में केटीएफ कर रहा है भर्ती। आतंकवादी संगठन के लिए जुटाई जा रही फंडिंग। इस मामले में एनआईए ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। आतंकी अर्शदीप मनप्रीत के 10 ठिकानों पर कल की गई थी रेड। पंजाब हरियाणा में ली गई तलाशी। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने का किया जा रहा प्रयास। बोरवेल से बच्ची के रेस्क्यू के लिए आर्मी को भी बुलाया गया है। ड्रिलिंग वाइब्रेशन से 40 से 100 फीट नीचे पहुंच गई है मासूम बच्ची। कलेक्टर आशीष तिवारी का बयान। पथरीली जमीन की वजह से बचाव काम में आ रही दिक्कत। बच्ची को लगातार दिया जा रहा है ऑक्सीजन। मुंबई में एक लड़की का रेप के बाद मर्डर। चर्चगेट इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में हुई ये वारदात। गर्ल्स हॉस्टल की 4थी मंजिल में अपने कमरे में मिला लड़की का शव। गले में दुपट्टा लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस को लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। बांद्रा के सरकारी पॉलिटेक्निक स्कूल में सेकेंड ईयर की छात्रा थी लड़की। गर्ल्स हॉस्टल के वॉचमैन पर रेप का और मर्डर का आरोप है। आरोपी वॉचमैन का शव रेलवे ट्रैक के पास से मिला है। पुलिस के मुताबिक रेप मर्डर के बाद वॉचमैन ने खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। दिल्ली के जामिया नगर में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत। घर के अंदर रखे लकड़ी के बक्से में पाया गया शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चों की हत्या के मामले में जांच में जुटी है पुलिस। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बच्चों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। कौशाम्बी में सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से हड़कंप। अफरा तफरी के दौरान लोग खिड़की से कूदने लगे। 30 मिनट के बाद ही ट्रेन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जबलपुर के शाहपुरा भिटोली में मालगाड़ी डिरेल हो गई। एलपीजी रैक अनलोडिंग के दौरान 2 डिब्बे पटरी से उतरे। साइड लाइन पर हुई डिरेलिंग। कर्मचारियों ने शुरू किया बहाली का काम। मेन लाइन पर रेलवे ट्रैफिक जारी है। इटावा में 2 पिकअप वैन की भिड़ंत। हादसे में 10 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। अस्पताल में चल रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ की लापता एंकर सलमा सुल्तान केस की जांच हुई तेज। कोरबा में पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। 5 साल पहले गायब हुई थी एंकर सलमा सुल्तान। पुलिस नई तकनीक के जरिए कर रही जांच। स्कैनिंग मशीन से कर रही शव की तलाश। जेसीबी से की जा रही खुदाई। यूपी के संभल में महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एक लड़के पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया। महिला ने उस शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण के मामले में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बच्चों का आरोप। कहा, नमाज नहीं पढ़ने पर होती थी स्टिक से पिटाई। स्कूल में धर्मांतरण पर मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्शन लेने के दिए आदेश। 4 दिनों में जुटाए गए कई सबूत। राजस्थान के बूंदी में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक शख्स पर 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस ने शख्स को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के अमरोहा में 2 समुदायों के बीच झड़प। दोनों तरफ से मारपीट में 5 लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। इलाके में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। नोएडा के सेक्टर 7 में एक युवक ने किया सुसाइड। पारिवारिक कलह की बात आ रही सामने। आजमगढ़ का रहने वाला है मृतक। यूपी के गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र का संचालक हुआ गिरफ्तार। एक मरीज की मौत के मामले में हुई गिरफ्तारी। संचालक की गिरफ्तारी के बाद नशा मुक्ति केंद्र से भागे 52 मरीज। पुलिस ने सभी को तलाश करके परिवार के हवाले किया। सूरीनाम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी हुए शामिल। द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को संबोधित किया। भारतीय राष्ट्रपति ने लल्ला रुख संग्रहालय का भी दौरा किया। ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी ली। मुर्मू ने विश्व मंदिर में पूजा अर्चना की।
पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मिले निमंत्रण पर जताया आभार। कहा, निमंत्रण को स्वीकार करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले जून 2016 में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। गोवा में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने अध्यक्षता की। फ्रांस और कोरिया रहे सह अध्यक्ष। मीटिंग में 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बातचीत हुई। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष HD देवेगौड़ा से मिले एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। बेंगलुरु में हुई मुलाकात। कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। नेवी के वाइस चीफ एडमिरल SJ सिंह ने दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय का दौरा किया। ऑपरेशन एक्टिविटी और डेवलपमेंट की जानकारी दी गई। श्रीनगर से 630 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। 10 साल में पहली बार सीधे जद्दा पहुंचेंगे हज यात्री। गोवा के दक्षिण पश्चिम से तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 24 घंटे में पश्चिमी तट के इलाकों से टकरा सकता है। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। समंदर में मछुआरों को जाने से मना किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टूरिज्म विभाग की पहल। पुंछ नदी में लोगों के लिए शुरू की गई राफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मैत्री बाग चिड़ियाघर में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। बाड़ों में कृत्रिम झरने और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जरा हट के जरा बचके की सफलता से गदगद सारा विक्की ने बप्पा के दरबार में लगाई हाजिरी। सिद्धि विनायक मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। एक्शन में के जबरदस्त डोज के साथ आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ। तिरुपति के स्टेडियम में ग्रैंड इवेंट। फैंस ने लगाए जय श्री राम के नारे। आदि पुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान हर थिएटर में खाली रहेगी एक सीट। मेकर्स ने भगवान हनुमान के लिए सीट खाली रखने का ऐलान किया। जहां राम कथा होती है वहां मौजूद होते हैं भगवान हनुमान। OTT पर बिग बॉस का इंतजार हुआ खत्म। 17 जून को होगा प्रीमियर। बिग बॉस OTT हिंदी के दूसरे सीजन की मेजबानी करते नजर आएंगे सलमान खान। पहली बार राजामौली की फिल्म में होंगे महेश बाबू। फिल्म में विलेन के रोल में आमिर खान की है चर्चा। दीपिका को भी साइन कर सकते हैं राजामौली। 3 एक्ट्रेस वाली फिल्म द क्रू की शूटिंग जारी। शूटिंग में तब्बू, कृति सेनन, करीना दिख रही हैं। जबरदस्त बॉन्डिंग।